ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो मम्मा की मुरली में कल हम सभी ने सुना था कि सदगति करने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। देव आत्माएं तो खुद ही सदगति में है, इसलिए उनको किसी की भी सदगति करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई दुर्गति में नहीं है। उसके बाद में बाबा ने कहा सदगति कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। मनुष्य आत्माओं में देव आत्मा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो तो खुद सदगति में है। उसके अलावा कोई भी मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो खुद ही कलयुगी या विकारी वाले मनुष्य हैं, इसलिए वो किसी की सदगति नहीं कर सकते। अब बाबा ने मनुष्यों के अंदर तीसरे मनुष्य बताए और वो है ब्राह्मण। तुम कर सकते हो, तुम उन्हें गति और सदगति का मार्ग बता सकते हो, रास्ता बता सकते हो, क्योंकि वो रास्ता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें बताया। और मम्मा ने कल एक सुंदर सी बात कही थी कि वैराग कैसा चाहिए? जो शमशानी वैराग ना हो, मसाना वैराग ना हो, और पुरुषार्थ भी कैसा चाहिए? जो सोडा वाटर वाला पुरुषार्थ ना हो कि अभी अभी बहुत ऊपर और अभी अभी ठंडा ढीला। तो मम्मा ने लास्ट में हमने यही बात सुनी थी कि स्थायी बनाना है। जो कुछ भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले एक ही पुरुषार्थ कर रहे हैं मुरली का, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कई सारी आत्माएं ऐसी होती है ना कि वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो केवल बस मुरली ही सुन पाती है। नए नए लोग जो होते हैं तो वो फिर क्या सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बस हमें एक ही काम करना है कंटिन्यू। तो मम्मा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना तो कैसा है? बहुत तीव्र, लेकिन उसको भी क्या बनाना है? स्थायी बनाना है। सुनते हैं इसी मुरली को आगे, गति सदगति का ज्ञान। मम्मा ने कहा तो ऐसी ऐसी बातों को अच्छी तरह से रखते अपना पुरुषार्थ अच्छा बनाने का अपना ध्यान रखना है, और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले ही अपना कुछ अच्छा बना सकेंगे, कुछ पा सकेंगे, और करना भी अपने लिए ही है। बाकी तो आप लोगों को बाप जो अभी टीचर है, सतगुरु है, अभी बाप है, उनकी जो जितनी फर्ज अदाई है और पाठ है वो तो अपना देता ही रहेगा। पुरुषार्थ मम्मा ने कहा आपको अपना अच्छा बनाना है। जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा पाएंगे। बाकी सपोर्ट के लिए तो बाबा हमको मिला ही है, जो हमारा टीचर और हमारा सतगुरु है, वो अपने फर्ज अदाई कर रहा है और अपना पाठ बजा रहा है। उसको तो बजाना ही है, उनको तो अपना कंप्लीट दे करके जाना है। एक टीचर होता है, स्टूडेंट को कुछ याद है या नहीं है, लेकिन टीचर तो अपनी पहला चैप्टर पूरा पढ़ करके बैठेगा ना कि आज मुझे बच्चों को क्या क्या सुनाना है। दूसरी बात, स्टूडेंट आए या ना आए, लेकिन टीचर को तो अपनी हाजिरी लगानी ही होगी ना। अनुयायी सत्संग सुनने के लिए पहुंचे ना पहुंचे, दान पुण्य करे ना करे, लेकिन गुरुजन तो अपना बैठेंगे और वही बातें और वही प्रवचन सुनाएंगे। शिव बाबा अपना कंप्लीट दे करके जाता है, क्योंकि उसका पार्ट है सतगुरु का, उसका पार्ट है टीचर का, और उसका पार्ट है बाप का। परंतु उसका भी तो लिमिट है ना, कि ऐसे नहीं कि जहां हम भी ढीले ढाले चलेंगे तो हमारे लिए वो बैठ जाएगा, हमारे लिए वो नहीं बैठेगा। 100 साल जैसे पूरे हुए वो चला जाएगा अपना फर्ज पूरा करके, बैठा नहीं रहेगा। वो उतना टाइम अपने सर्विस करके अपना काम पूरा किया, और उसी अंदर में हमको बनना है। बाकी ऐसे नहीं कि हम ढीले ढाले चलेंगे तो वो बैठ जाएगा हमारे लिए। गाड़ी थोड़े ही हमारे लिए रुकेगी, हमको तो गाड़ी के टाइम पे ही पहुंचना पड़ेगा। गाड़ी हमारे लिए थोड़ी रुकेगी कि आए नहीं तो पैसेंजर आए नहीं तो हम बैठ जाएं, नहीं, उसको तो अपने टाइम पर जाना है। गीत है ना अपना, शिवरात्रि पर खूब चला और अभी तक चल रहा है जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं। चढ़ लो चढ़ने वालों शिव बाबा की रेल में। तो ये रेल कहाँ जाएगी? परम धाम, लास्ट स्टॉपेज वहीं पर ही है। तो इसके लिए मम्मा ने कहा कि ऐसे नहीं कि पैसेंजर के लिए वो रुकेगी, नहीं, उसको तो अपने टाइम पर जाना है। तो ये भी ऐसे ही है। तो हमको टाइम का ख्याल रखना है कि भाई गाड़ी का ये टाइम है, हमको पहुंचना है, कि हाँ फिर गाड़ी भी हमारा ख्याल रखेगी कि हमको रखना है।
गाड़ी हमारा ख्याल रखेगी कि हमको रखना है, हमको रखना है। तो वही बात होती है ना, जो कहते हैं हम सुबह टाइम पर नहीं पहुंच पाते, हम शाम को टाइम पर नहीं पहुंच पाते, हम सेवा पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते। ये बात हम कब करते हैं? जब हम मुरली और सेवा की बात होती है। लेकिन अगर हमारा स्टेशन पर अब भी कोई गाड़ी खड़ी हो तो टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? टाइम पर पहुंचेंगे कि टाइम से पहले पहुंचेंगे? टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। वो गाड़ी छूट गई तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शादी मिस हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मिस हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और मिस हो जाएगा। लेकिन जो हमारी रोज मुरली के महावाक्य छूट जाते हैं, मुरली से पहले वाला योग छूट जाता है, इससे आत्मा के 21 जन्मों का घाटा हो रहा है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता ना, उधर टिकट के 400-500 गए वो दिखाई देते हैं, क्योंकि पैसे वाली दुनिया है ना, इसलिए वो स्थूल चीजें हैं। लेकिन बाबा हमारा ध्यान सूक्ष्म गाड़ी पर और सूक्ष्म ही यात्रा पर लेकर के आते हैं। मम्मा ने कहा ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी हमारा ख्याल रखेगी, नहीं भाई, हमको गाड़ी का ख्याल रखना है, जिनको चढ़ना है ख्याल उनको रखना है। तो ये भी हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो अपना ख्याल रखना है। ऐसे ना हो कि कहीं गाड़ी छूट जाए। 5-6 दिन के लिए टेलीग्राम बैन हो गया है इंडिया में। अब जो टेलीग्राम के ऊपर पुरुषार्थ कर रहे थे, पेपर दे रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, ये वो सब कुछ कर रहे थे, उनके लिए तो एक बारी क्या हो गया, सुना सुना हो गया, गाड़ी छूट जाएगी। ऐसे ही एक दिन, अभी तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, 22 जून से फिर शुरू हो जाएगा। और उसका भी समाधान आज हमने निकाल लिया है, और कुछ बहनें जुड़ भी गई हैं दूसरे ग्रुप्स में, बस, है ना। और लेकिन अगर जो असली चीजें हैं, जो कमाई वाली चीजें हैं, घर जाने वाली चीजें हैं, वो जिस दिन बाबा ने कहा टूलेट का बोर्ड लग गया है, बैन हो गया, अब कोई पुरुषार्थ करने का भाग्य नहीं बनेगा, अब कोई प्राप्तियां नहीं होगी। मम्मा आज हमको गति सदगति के ज्ञान में सुना रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी गाड़ी छूट जाए, तो हर एक को अपना ख्याल रखना है। देखो ये गाड़ी भी कहाँ चलती है, ये मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में चलती है। यात्रा की गाड़ी निकालते हैं ना, ट्रेन निकलती है यात्रा की, तो अभी हमारी बाबा ने सच्ची यात्रा की गाड़ी निकाली है। तो ये है यात्रा की गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं। हाँ, तो टिकट तो लेनी है ना, कहाँ की? मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो मम्मा की मुरली और आज बाबा की मुरली दोनों जुड़ी हैं। मम्मा ने मुरली के अंदर बोला गाड़ी मुक्ति जीवन मुक्ति की है, यात्रा वहां की हो रही है, बिना टिकट के नहीं बैठना, टिकट तो लेनी पड़ेगी। साकार मुरली में सुबह बाबा ने महावाक्य बोला टिकट भी कौन सी लो, एयर कंडीशन की टिकट लो। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमें 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास नहीं, हमें तो कौन सी टिकट मिले, एयर कंडीशन वाली मिले। मम्मा ने कहा ये यात्रा बाबा ने, अभी हमारे बाबा ने सच्ची यात्रा की गाड़ी निकाली है, जिसमें भाई हम बैठे हैं ना, तो टिकट तो लेनी है, नहीं तो बुक हो जाएगी, तो बुकिंग ऑफिस ही बंद हो जाएंगे। ये सेंटर, ये सेवा केंद्र क्या है, बुकिंग ऑफिस है, ये बंद हो जाएंगे। तो ना मुक्ति में जाने का ज्ञान सुन पाएंगे, और जीवन मुक्ति में जाने के लिए जो पुण्य करने हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। बुकिंग ऑफिस ही बंद हो जाएंगे, तो कहेंगे अभी टू लेट हो गई है। तो ऐसे भी ना हो जाए, इसलिए बाप कहते हैं अपना उसमें तो बैठ जाओ, पीछे अपनी अपनी ताकत बनाओ। एक बारी बैठ जाओ, फिर उसमें बैठ करके पुरुषार्थ करते हो, ताकत बनाओ। कोई 1st क्लास पैसेंजर, कोई 3rd क्लास पैसेंजर, कोई एयर कंडीशन, कोई कैसा, तो जितना जितना धनवान होगा ऐसा ही करेगा ना। तो इस ज्ञान में भी जितना जितना होगा ऐसी ऐसी टिकट ही लेगा, जितना पुरुषार्थ उसी अकॉर्डिंग उसको टिकट मिलेगी। तो अभी अपने को साहूकार बनाओ, और एयर कंडीशन फलाने जो बड़े बड़े टिकट हो वो ले सको। तो अभी ऐसा, परंतु ऐसे भी नहीं कि ले तो रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं, तो फिर गाड़ी में भी ना चढ़े। गाड़ी में तो चढ़े, पहुंच तो जाएंगे ना। एयर कंडीशन टिकट मिले तो ही जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी।
मम्मा ने कहा ये बेवकूफी भी नहीं करनी। संगम युग की रेलगाड़ी में बैठ जाओ। कहने का भाव है मम्मा का कि खुद को शूद्र से ब्राह्मण तो बना लो, पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो रहा वो तो आगे की बात है, लेकिन ब्राह्मण बनने का क्राइटेरिया क्या है, ब्राह्मण बनने की डिग्री क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा भोजन, सेवा, पढ़ाई, ये सब चीजें कम से कम इतना करके शूद्र वाली यात्रा से ब्राह्मणों की यात्रा में, माना इस गाड़ी में तो आके बैठ जाए। मम्मा ने ये बात यहाँ कही, ऐसा नहीं कि गाड़ी में चढ़े ही ना, गाड़ी में तो चढ़े, पहुंच तो जाएंगे, चल तो जाएंगे ना, पीछे करके उधर पीछे करेंगे तो पीछे नंबर में आ जाएंगे। जो बड़े बड़े उतरेंगे तो उसको जरा सत्कार मिलेगा अच्छी तरह से, फर्क तो लेकिन पड़ेगा, परंतु फिर भी सतयुग में उसमें तो चले जाएंगे ना। इसलिए तो भी ऐसा भी कोई ख्याल नहीं करे, चलो थोड़ा ही सही इसमें भी राजी हो जाए ना। कोशिश कभी बड़ी करनी चाहिए। मम्मा ने कहा कोशिश हमेशा करनी तो क्या चाहिए, बड़ी करनी चाहिए सब चीजों में। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ अपना करते और अपने को आगे बढ़ाने का अच्छा अच्छा रखते रहना। बाकी बेंगलोर निवासी तो बहुत दिखाई पड़े, रिजल्ट भी बताया था ना अच्छे पुरुषार्थी, परंतु अभी थोड़ा बतलाया ना, तो वो एकदम पूरा जोश और होश वाला काम अभी चलाना है। तो मम्मा ने कल जोश और होश की दो बातें कही थी। होश की बात कही थी शमशानी वैराग, वहां पर बड़े बड़ों को होश आ जाता है कि भाई जीवन यही है, अब से हमको भी अच्छे काम करने हैं। तो कोई भी काम करना है, मम्मा ने कहा वो पूरा होश के साथ में करना है कि इसका फल मेरे पास ही घूम कर के आएगा। देखो हमको ये बात मालूम और बहुत बारी बताई भी है कि कर्म कर्ता को छोड़ते नहीं हैं। कर्म करके भाग जाओ कहीं पर भी, कर्म करके ढक दो, और किसी को भनक तक भी नहीं पड़ी है, सच में नहीं पड़ी है, लेकिन कर्म कर्ता को नहीं छोड़ेंगे। वो घूम करके उसी परिस्थिति में जाएगा, वही लोग, वही माहौल, अलग अलग रूप में उसे टकरा जाएंगे। और लेकिन हम अपना करा हुआ भूल चुके, और फिर हम बोलेंगे पता नहीं मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, पर कुछ किया है वो हम भूल गए थे। तो ये होता है होश में हर काम करना, और जोश में करने का मतलब है कि सदा ही हाई, वो सोडा वाटर वाली बात नहीं। तो अभी अच्छी तरह से सर्विस करने की है, क्योंकि हमको इतनी अपनी भाषा नहीं समझा सकते ना। आप लोग तो यहाँ की भाषा को जानते हो, तो यहाँ की माताएं भी अच्छी हैं, अच्छी हैं, उनको भी थोड़ा खड़ा होना चाहिए। और गोप भी हो, मेजोरिटी यहाँ गोपों की भी है। माताएं शायद भाषा के कारण इतना आगे नहीं बढ़ती है, परंतु हाँ थोड़े खड़े हो जाएंगे भाषा समझाने वाले, तो फिर एक दो में आप लोग हेल्प कर सकेंगे और अपने जो हैं जात के उनकी सेवा कर सकेंगे। इसलिए माताओं को बाबा क्या कहते हैं, सेवा में खड़ी हो जाओ। कहा ना मम्मा ने, कल ही कहा था कि आज कहा, कल ही कहा था कि एक आए अव्यक्त मुरली में, कि एक आए तो अकेला ना आए, अपने साथ 10 को लेकर के आए। अव्यक्त वाणी 86 की। तो माताओं को ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम खड़ी होएं सेवा के मैदान में, तो फिर ऑटोमेटिक सेवाएं आगे बढ़ती है। तो सच्ची सेवा है ना, तो अभी आप लोगों को रखना चाहिए। जब जवाबदारी अपने पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो चीज़ हमारे को मिली है वो हम अपने देशवासियों को दें। हाँ, हम उनको कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अभी पहले अपने जो हैं उनको देना है। अपने कौन? अपने आसपास वाले, अपनी जात वाले, अपने देश वाले, और ऊपर मम्मा ने कहा अपनी भाषा वाले भी। तो उनको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोशिश करो। अब देखो जैसे हम लौकिक रीति से राजस्थान के हैं, राजस्थान का होने का बेनिफिट हमको ये हुआ कि हमको राजस्थान की भाषा आती है। राजस्थान की भाषा आने के कारण हम राजस्थान के गांवों में जैसे ही उतरते उनको हिंदी में कोर्स थोड़ी ना कराया, उनको उनकी भाषा में कराया। और जब जहाँ कोर्स कराया, क्योंकि जब बैठते थे सबसे पहले मेडिटेशन तो वो हिंदी में, कमेंट्री, फिर परिचय दिया तो वो हिंदी में दिया संस्था का, लेकिन जब कोर्स कराना शुरू किया तो वो वैसे राजस्थानी मारवाड़ी भाषा जैसे बोलनी शुरू करी तो सब खुश हो गई। वो कहते कि अरे दीदी भी बागड़ी बोला है, उन्होंने ऐसे बोला, और फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है ये हमारे जैसे हैं।
इसी प्रकार कोई यहाँ पर सिंधी माताएं जो बैठी हैं, ये किसी को अपनी सिंधी भाई बहनों को सिंधी में ज्ञान देगी तो उनको लगेगा कि अरे ये तो हमारे वाले ही हैं। पंजाब खुशी होती है उनको, पंजाबी को सुनाएंगे तो उनको लगेगा। ऐसे जो जिस भाषा के हैं, आप समझ ही गए हैं। मम्मा भी यही बता रहे हैं कि ज्ञान सुनाओ, दिल से सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, अपनी जिम्मेवारी समझ करके सुनाओ और उनको अपना परिवार का सदस्य समझ करके सुनाओ कि नहीं नहीं आपको चलना ही है, आपको आना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। मम्मा ने कहा अभी अपने जो है ना उन्हों को ज्ञान देना है और फिर उन्हों को आगे भी बढ़ाना है, तो ऐसा ऐसा कोशिश करो। और अपना इसमें तो और कुछ नहीं है, ये काम अच्छा है। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारियों के लिए कहते हैं इनको काम ही क्या है, इनको तो खाली ज्ञान ही सुनाना है, इनको काम ही क्या है। बस मम्मा ने कहा बस सच में और कोई काम ही नहीं है, एक ही तो काम है, खाली ज्ञान ही तो सुनाना है। लेकिन ज्ञान कैसे सुनाना है? भाव से, भावना से, योग से, दिल से। तो अगर इसको सिर्फ एक छोटा सा काम ही समझ लें, लेकिन पूरी श्रद्धा, पूजा पाठ, नित्य नेम, व्रत, तपस्या समझ करके करें, तो जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को क्या काम है, इनको तो खाली ज्ञान सुनाना है, देखो वो खाली ज्ञान सुनाती है, लेकिन सामने वाला शराबी था, सामने वाला कबाबी था, सामने वाला एक नंबर का कामुक व्यक्ति था, सामने वाला एक नंबर का क्रोधी व्यक्ति था। उसने, ब्रह्मा कुमारी ने क्या किया? इनको कोई काम तो है नहीं, इनको तो ज्ञान ही सुनाना होता है। केवल ज्ञान सुना करके उनको क्या बना दिया? बाबा 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 बाबा। तो मम्मा यही बात ही कह रहे हैं, ये काम अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा है। अब 8 घंटा अपने सर्विस में देते हो, लौकिक में देते हो ना 8 घंटा, 24 घंटे हैं सारे दिन में, तो अभी 16 घंटे रह जाते हैं, उसमें 8 घंटा चलो नींद करो, आराम करो, दूसरा जो कुछ करना है, 16 घंटे छोड़ दो, 8 घंटा सर्विस का, 8 घंटा सोया, तो 8 घंटा बचेंगे भी तो सही ना। अच्छा 8 घंटे नहीं बचे तो मान लो 4 घंटे ही बचे होंगे, घर के काम ज़्यादा हैं, प्रोफेशन के काम ज़्यादा हैं, तो मम्मा ने कहा चलो 8 घंटे नहीं बचे, आपके पास 4 घंटे तो बचे ना। तो 4 घंटे में भी कितना काम हो सकता है। यज्ञ सेवा कितनी हो सकती है 4 घंटे में? थोड़ा सा टाइम फ्री मिला, फोन मिलाया, हाँ जी बहन जी कोई सेवा है बताओ, फ्री है अभी पहुंच जाते हैं। 4 घंटे में कितनी पढ़ाई, कितना होमवर्क, कितना सेवा, कितना कुछ हम कर सकते हैं करना चाहे तो। मम्मा ने, वैसे तो 8 घंटे का नियम है हमारा, पर फिर भी मम्मा ने समझा कि परिवारों में रहते कि चलो 8 नहीं तो 4 घंटा तो होगा। कहते हैं ना घड़ी आध घड़ी, आध की भी पुण्य आध घड़ी, इतना भी काम तो करो, काम तो बहुत हो सकता है, समझा? तो ऐसा कुछ करो और थोड़ा बहुत अपना, तो इसमें देखो फिर बल मिलेगा, ये जीवन भी अच्छी रहेगी। बाकी शरीर निर्वाह का काम तो करना ही है, काम तो करने पड़ेंगे, किसको नहीं करने पड़ते। अभी हम कल अपने आगे स्कूटी की धुलाई कर रहे थे, तो एक कन्या बाहर निकल कर के आई, वो ऐसे चौंक गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहते ओम शांति दीदी। मैंने कहा ओम शांति। कहते कि दीदी आप काम भी करते हो? मैंने कहा कैसे? कहते कि नहीं दीदी आपको पहली बार देखा है। मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा। कहते दीदी नहीं 2-4 को देखते हैं वो करते हैं यहाँ सेवा। मैंने कहा वो सुबह आते और करके चले जाते हैं, बाकी पूरा दिन सुबह आते हैं 10, 20, 25 जने आते हैं, वो चले जाएंगे, पूरा दिन कितने आते हैं ये किसको पता चलता है। तो फिर वो आई और वो गई अचंभे में चौंक करके। लेकिन मैं फिर बाद में यही चिंतन कर रही थी कि बात तो उन्होंने सही कही, ब्रह्मा कुमारियां खुद को इतना मैनेज रखती हैं, इतना खुद को शरीर की रीति से भी अच्छा बना करके रखती हैं कि वो काम भी कर रही होंगी, भाषण की तैयारी भी कर रही होंगी, कल गुरुवार है क्या बनना है वो भी प्लान और उसकी भी सामग्री इकट्ठी कर रही होगी, सब कुछ वो कर रही होगी। लेकिन ना उनके बाल कहीं उड़ रहे होंगे, ना कहीं उनके होश हो रहे होंगे, जबकि उनके अंदर कितनी क्लासों की बातें चल रही होंगी। इसको कहते हैं कि एक स्टेज पर नहीं, जो कल बाबा ने कहा डबल स्टेज पर सेवा करो, कि मैं केवल ये काम नहीं कर रही। अभी तो घरों के अंदर काम करते हैं
तो काम को भी क्या बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। सारा दिन मैं ही करूं, सारा दिन मैं ही करूं, सारा, तो और कौन करेगा? घर हमारा है तो, घर हमारा है तो किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा ना। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये घर तो बाबा का घर है? तो बाबा का घर है तो फिर बाबा का घर समझ करके शांति पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो। प्यारी मम्मा ने कहा कि शरीर निर्वार्थ काम तो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम बाबा के घर की सेवा कर लें, घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। सेवा उसको कहा ही नहीं जाता। जो सोचे जिस दिन हमको घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी उस दिन जाकर के सेवा करेंगे, वो सेवा थोड़ी ना होती है। माताएं सेवा केंद्रों पर कैसे सेवा करती है? वो करती करती आती हैं, जा करके फिर करती हैं, बीच में टाइम निकाल करके सेवा कर देती है। सेवा वही होती है जो टाइम निकाल करके किया जाए। मम्मा ने कहा, ये तो आपको नहीं कहा ना कभी कि सन्यासियों की तरह सब कुछ छोड़ दो, ऐसा कहा कभी? मम्मा ने कहा, नहीं कहा ना। अगर आपने रचना रची है तो अपनी रचना को संभालना है, शरीर निर्वाह अर्थ कार्य भी करना है। कर्म योगी है ना, तो कर्म तो करना ही है, पेट के लिए, रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। रोटी के लिए तो कर रहे हैं सारे। ये तो कोई भी नहीं कहता है कि छोड़ो। मम्मा ने कहा करो, परंतु टाइम जाया बहुत ज्यादा करते हो। जो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं उस काम को लटका करके हम 3 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटा वेस्ट किया ना। 1 घंटा में अगर हम आधी घंटा भगवान के घर की सेवा करते तो कितने जन्मों के पाप कट जाते। ये शरीर के अंदर भगवान के मिलने के बाद रोग कम होने चाहिए थे, पर हमारे रोग बढ़ क्यों रहे हैं? जबकि मुरलियां कह रही है कि तुम योग करोगे तो तुम्हारी बीमारियां खत्म होएगी, पर हमारे साथ उल्टा हो रहा है। कारण यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा करने से ही हड्डी हड्डी देने वाले 2 महाव्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं। कैंसर के पेशेंट थे, 72 साल की उम्र में ब्रह्मा बाबा को अटैक आया था, 93 साल के होकर के शरीर छोड़ा था। लेकिन गौ की सेवा करना, शेड बनाना, पूरा दिन भंडारा संभालना, ये वो करना सब किया। और मम्मा को कैंसर था, लेकिन बाबा ने ऑपरेशन कराने के लिए मना कर दिया था, बाबा को छुट्टी नहीं थी। तो फिर मम्मा ने भी, हांजी का पाठ था, मम्मा ने ऑपरेशन नहीं कराया। और 47 शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 47-46 साल के मम्मा थे, तो तब मम्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। वो कोई उम्र होती है शरीर छोड़ने की? लेकिन इतना बड़ा रोग था अंदर, लेकिन उस रोग, क्योंकि वो था तो उस रोग को कभी बाधा नहीं बनने दिया। फिर भी 2 बजे उठ करके अमृत वेला करना है और पूरा दिन लोगों से मिलना है, ज्ञान सुनाना है। देवी के साक्षात्कार भी मम्मा कराती थी और कितना कुछ था, बहुत बहुत कुछ बातें थी उस समय। तो अभी तो कुछ भी नहीं है इतना। इसलिए मम्मा ने हमारी एक कमी आज पकड़ी है, और वो कमी क्या है? मम्मा ने कहा पेट भरने के लिए कमाई करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा किए हैं तो उन्हों को संभालना भी पड़ेगा। बाकी मम्मा ने कहा कि टाइम जाया बहुत ज्यादा करते हो। अगर कोई अच्छा टाइम को चलाने वाला हो तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम को क्या करना है? मैनेज करना है। 24 घंटे तो सबके पास होते हैं। कोई 24 घंटे में क्या कर रहे हैं? पूरा दिन में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। और कोई 24 घंटे में घर परिवार दफ्तर इधर उधर सेंटर सबका कर लेते हैं। मम्मा ने कहा टाइम निकाल तो सकते हो ना, तो इसी तरीके से अपना ख्याल रखना है, अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है, इसी को अपना बनाना है। बाकी तो देखो बहुत झंझटों में घर गृहस्थी सिर्फ इतना नहीं है, बहुत झंझटों में मनुष्य अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये तो केवल बहाने हैं कि भाई गृहस्थी है ना, आपको क्या पता। मम्मा ने कहा गृहस्थी होने का केवल झंझट नहीं है, इस गृहस्थी पने के अलावा हमने बाहर कई झंझट बना लिए, कई फ्रेंड्स बना लिए हैं, कई रिश्ते बना लिए हैं। अब उनको संभालना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो वो झंझट हमने बिना मतलब पैदा कर लिए हैं। मम्मा कहती हैं कि केवल गृहस्थी है इतना ही झंझट नहीं है, लेकिन झंझटों में मनुष्य अपना टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। अभी तो बाबा ने आकर के सब वेस्टेज से बचाया है ना, तो अभी देखो कितने आप लोगों के फालतू खर्चे होते होंगे, सिगरेट, पिक्चर, फलाना फलाना, कितने खाना पीना फालतू इधर उधर। अभी देखो आप लोगों के वो सभी खर्चे बचे या नहीं बचे? होटल पे कभी ना कभी तो साल में 1, 2, 3, 4 बार जाके खाते थे कि नहीं खाते थे? नहीं खाते थे? कभी नहीं खाते थे।
कभी पिक्चर नहीं देखते थे। पहले से तो एक दो बार देखी। तो पहले की तो बातें हो रही है, बहुत पहले। तो बाबा नहीं मिलता तो वो अभी भी चलता कार्यक्रम, छोड़ा तो कुछ भी नहीं, सब किया। तो बाबा ने हमारे खर्चे बचाए कि नहीं बचाए? बचाए। तो जो खर्चे हमारे बचे, वो फिर बचा हुआ पैसा कहाँ जा रहा है हमारा? मम्मा ये कह रही है यहाँ पे। जो लोग भक्ति करते थे पहले, और अभी जैसे कि मानो घर का मुखिया ही है वो ज्ञान में चलता है, या एक ही लेडी है वो ज्ञान में चलती है, और उसी अनुसार घर को पूरा ज्ञान के अंदर वो ले आई। सिर्फ मैं एक बात कह रही हूँ, बात है केवल, पर इसको भावना की रीति से और बात की रीति से अलग अलग रखना, दिल पर नहीं लेना किसी को भी। पर जो हमने देखा वो हम बता रहे हैं। तो हम देखते थे कि हमारे लौकिक घर के अंदर 2 मंदिर होते थे, दोनों मंदिरों के अंदर दिया बहुत बहुत देरी तक, वो कहते थे जलते रहना चाहिए रोज ही। तो वो घी डालते रहते थे, घी डालते रहते थे, घी डालते रहते थे। और अपन को पता है हम हिंदू लोग हैं हम, तो परिवारों में भक्ति में बहुत ज्यादा रहने वाले होते हैं। तो हमको क्या होता है कि घी कौन सा होना चाहिए? एकदम शुद्ध गाय का देसी शुद्ध घी होना चाहिए। तो वो वाला घी डालते थे। बाबा मिला, ज्ञान मिला, सब कुछ हुआ। हम सिर्फ भक्ति के अंदर कितना सारा घी हमने दिए के अंदर डाला होगा। आज हम पूरे ज्ञान में आ गए टोटल मानो, और हम इतना वो करते ही नहीं है। तो घी का कितना सारा कुछ तो पैसा बचा होगा हमारा। मम्मा तो वेस्ट की बातें कर रही है, हम वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बचा तो है ना, फिर भी बचा तो है फिर भी। तो मम्मा ने कहा कितने तो खर्चे बाबा ने आप लोगों के बचा दिए हैं, इतना अपना जीवन, इसमें अपना जीवन भी अच्छा, जिस्मानी भी और रूहानी भी, सब में फायदा ही फायदा। इस ज्ञान में चलने में बहुत फायदा है। बाबा सब माताओं को सिंपल बना देता है, तो सारा दिन ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाने की उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि बाबा ने कहा सिंपल रहो, सैंपल बन करके रहो। तो उसको लगता है कि ठीक है मैं नॉर्मल रहूं, ठीक ठाक रहूं। आदि आदि बहुत सारी बातें हैं शरीर के दिखावे की। मम्मा ने कहा इस नॉलेज में तो सबका फायदा ही फायदा है, नुकसान पड़ा है क्या किसी को? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस ज्ञान में आकर के किसी का कोई नुकसान हुआ? मम्मा पूछ रहे हैं, जवाब दो मम्मा को। नहीं हुआ। मम्मा ने भी कहा नहीं हुआ ना। अगर कुछ कोई बीमार पड़ा होगा, कुछ हुआ होगा, तो वो भी अपने कर्मों से हुआ है। कई लोग बोलते हैं जब से ज्ञान में आई हूँ तो बीमार हो गई। तो मैं तो ये, आप लोगों को तो ये डायलॉग हमारा याद ही हो गया होगा कि मैं तो यही बात ही बोलती हूँ कि ज्ञान में आकर के बीमार नहीं हुए, ज्ञान में आप आए गलत समय पर हो। आप 60 साल के होने पर ज्ञान में क्यों आए? तो उस समय तो बीमारी आएगी। आप आते 19-20 साल के, एकदम तंदुरुस्त आते, भाग भाग करके सेवा करते, लेकिन तब अपन नहीं आए, तब बाबा अपने को नहीं मिला, ज्ञान ही नहीं मिला, तो कहाँ से आते? ज्ञान मिल भी जाता तो भी इसी टाइम पर आते जिस टाइम पर बाबा ने हमको आज लिया है। मम्मा ने कहा अगर कुछ बीमार हो गए, मतलब खर्चा हमारा कुछ हो भी गया, तो वो भी अपने कर्मों से, उसमें भी ज्ञान का कोई कसूर थोड़ी है। आज एक माता जी आकर के गए, तो मैंने कहा आप रोज रोज बीमार कैसे हो रहे हो? फिर आपकी छुट्टी लग जाती है, आपकी सेवाएं, क्लास, पढ़ाई सब छूट रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी देखो मौसम ऐसे, ये वो 10 चीजें बताई उन्होंने। फिर मैंने कहा कि नहीं, सच्चा सच्चा कारण बताओ मेरे को, खाया क्या था? अब उनको जो प्रॉब्लम है, उन्होंने वही चीजें खाई जो उनको खाने के लिए डॉक्टर परहेज कहता है। तो फिर बीमारी को कौन बुला करके लेके आ रहे हैं? बीमारी को हम लेकर के आ रहे हैं। बाबा का पैसा हम डॉक्टर को दे रहे हैं, यज्ञ सेवा में नहीं लगा रहे हैं। फिर ऊपर से क्लास, योग, सेवा, कितना भारी नुकसान हम अपना कर रहे हैं। इसलिए मम्मा ने कहा अगर नुकसान हुआ भी है तो उसमें ज्ञान का कोई कसूर नहीं है, वो अपने कर्मों से ही हो रहा है। तो भी ज्ञान से तो तुम्हें बल ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी। कोई भी ऐसी बात आती है ना तो बहुत मन को शांति रहती है, और कोई भी उसमें और ही सूली से कांटा समझना चाहिए। तो ये भी नुकसान की बात नहीं, ये भी फायदा ही फायदा है। तो ऐसी बातों को, सभी बातों को, सो भी कंप्लीट फायदा मनुष्य के लिए जो वो मिलता है, उसको लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ रख करके अपने को आगे बढ़ाओ। मम्मा ने कहा ठीक है ना, अच्छा अब गीत बजाओ। अभी गीत तो बजा ही नहीं, हमने ऐसे ही शुरू कर दिया। किसी भाई ने कहा कि वो बहन आए हैं। मम्मा ने कहा
इनको बताया है कुछ? हाँ बताया है। मम्मा ने कहा तो आओ। हाँ इधर आ जाओ ऊपर, तो आओ। ये तो हमारा रोज फ्लावर है, माना ये हमारी जो बहन है ना, ये कौन है? गुलाब का फूल है। मम्मा ने उसको अपने पास बुलाया। ये आप लोगों की टीचर है ना, आपको समझाने वाली है ना, तो अच्छी है। इसलिए नहीं कि ये लंदन की तैयारी कर रही है भेजने के लिए, परंतु कहते हैं कि बेंगलोर वाले कहते हैं कि बेंगलोर में एक ही भाषा की पहले ही है, तो ये इंग्लिश वगैरह सब समझा सकती है, तो इसलिए इसको लंदन बुलवा रहे हैं कि कोई भेजो, कोई भेजो। तो कोई उधर है दो चार जो अच्छी अच्छी समझे, परंतु वो समझे कि थोड़ा ये कुछ भी आएगी, लोगों को समझाएगी, तो इसको वहां बुला रहे हैं। कौन सी दीदी की बात हो रही है, इनको आप जानते हो? आशा दीदी, बेंगलोर की कुमारी। आशा दीदी बेंगलोर की कुमारी। और फिर बाबा ने उनको भेजा नहीं पढ़ने के लिए, विदेश की यूनिवर्सिटी से आशा दीदी, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई में होशियार कन्या थी, तो यूनिवर्सिटी वालों ने लंदन यूनिवर्सिटी से उनको वो लेटर भेजा था। तो दीदी ने बाबा मम्मा से छुट्टी ली थी कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो ये काम करना है, सेवा करनी है। लेकिन बाबा और मम्मा के कहने पर इनको विदेश भेजा, क्योंकि ये इंग्लिश जानते थे। और वो देखो फिर वहां से अपनी डिग्री को पूरा करके और फिर बेंगलोर में आशा दीदी प्रोफेसर की जॉब करी उन्होंने कॉलेज के अंदर एज ए प्रोफेसर, और फिर उसके बाद में वो समर्पित हुए। तो मम्मा ने कहा कि जब से उसको बुला रहे हैं तब तक दूसरे संभालेंगे, तब तक ये रेडी हो जाएगी। तो ये इंग्लिश भी चली जाएगी। फिर आप लोगों का कैसे होगा? इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये सब तैयार हो जाएंगे। माताएं वाताएं भी है। मम्मा ने कहा कि जिसको आगे जाना उसको तो जाना ही है, बाकी जो सेवा में अपनी जिम्मेवारी समझेगा वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। कल मैंने ग्रुप में आपके साथ एक वीडियो शेयर करी है, वहां पे एक माता जी है, वो सबको कोर्स करा रही है। देखी होगी आपने वीडियो? देखी ना वो वीडियो? अब बताओ, अब उधर जा नहीं रहे तो अब पर नए लोग आ रहे हैं, उनकी 2-3 फ्रेंड्स आ गई होंगी, कोई नहीं, वो 2 लेडी है, वो नहीं है, मैं नहीं जानती उनको। तो वो माता जब कोई कोर्स कराने वाला नहीं है तो खुद ही, अब उनको वो भजन हमने याद कराया हुआ है 84 जन्मों वाला, कि आत्मा सोने की बन गई रे, आत्मा चांदी की बन गई रे। तो वो चित्र पर समझा रही है ना कि ये देखो, ये सोना, ये सत्युग, ये चांदी, ये त्रेता राम वाला, ये तांबा आ गया, और ये देखो एकदम काजल कालो युग। फिर कोई कह रही है ये देखो ये संगम युग आ गया। तो दूसरी माता उनको कह रही है कि आपको अरे पढ़ करके बताओ। तो वो आगे से क्या बोल रही है अपनी राजस्थानी भाषा में कि अगर पढ़ना ही आता तो दीदी के साथ अभी ना बैठी होती क्या प्रवचन करने के लिए। तो जब खुद के ऊपर आएगा, मम्मा ने कहा माताएं वाताएं अपने आप तैयार हो जाती हैं जब उसको अपना समझ लेते हैं ना कि ये क्लास मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ये सेवा मेरी है, तो उसके बाद में किसी का इंतजार नहीं करते, जो सेवा मिल गई वो कर लिया। ये हमारी लक्ष्मी, अरे इसको तो सीखते अभी कितने साल हो जाएंगे, इससे तो कई तैयार हो जाने चाहिए थे। लेके गए थे ना मधुबन, इसलिए मम्मा कह रहे। तो मम्मा के सामने लक्ष्मी बच्ची बैठी है माता, और मम्मा ने कहा कि देखो ये इतने सालों से तैयार हो गई है और ये अनेकों को तैयार करेगी। दादा है, दादा भी करेगा। तो ये तो जानते हो ना, जानने वाले हैं, उनको इजी है नॉलेज को धारण करना, सुनाना। तो उन लोगों को अब खड़ा हो जाना चाहिए, ज्ञान सुनते सुनते जिनको कई वर्ष हो गए हैं। तो अभी ये अच्छी तरह से खड़े हो जाएंगे, तो फिर सभी लोग सेंटर को संभालने की सर्विस करेंगे। अभी ऐसे खड़े हो जाओ, अपनी माताओं वाताओं को लेकर के आओ मैदान पर, ठीक है? माताएं मैदान पर ले तो आए, पर माताओं को अपने अस्त्र शस्त्र संभाल के रखने। पता चले मैदान में लेकर के गए किस लिए? माता जी को सेवा कराने के लिए, पर माता वहां किसी के साथ बातों में लगी हुई है, तो क्या करेंगे माता जी को मैदान में ले जा करके? इसलिए मम्मा टीचर्स को जिम्मेवारी दे रही है कि अपनी माताओं को तैयार करो। माना सभी को व्यर्थ से मुक्त हो जाना चाहिए। और बाबा को कहो कि बाबा मेरा भी कोई सिस्टम आप बिठाओ ना, मुझे भी इन गृहस्थी के कामों से कुछ तो छुट्टी दिलाओ ना बाबा।
मेरे को भी तो अपने नजदीक लाओ, मेरे से कोई तो सेवा लो बाबा, इस तन की, इस मन की, कुछ तो कराओ। वो सीधी नजर आप पर डालेगा, पर ऐसी इच्छा दिखानी पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो आगे की मुरली कल पढ़ेंगे, पेज नंबर 166 तो आज हमने ममा की मुरली के लगभग 5.5 पन्ने हैं वो कंप्लीट कर लिए। अच्छा, ओम शांति।